हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? नीट 2027 के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं। ओनली 3, रोज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल मोल, ठीक है। आपका सेकेंड जो ऑर्बिट है, सेकेंड बोर ऑर्बिट है किसकी? हाइड्रोजन एटम्स की, वो इतनी है। तो हेंस द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो आपको चौथा बोर ऑर्बिट का आपको क्या पूछा जा रहा है? एनर्जी पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की सेकेंड बोर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी दी गई है, ठीक है। एंड E2 N2 है, मतलब हमारी एनर्जी कैसे हो गई? E2 हो गई, ठीक है। तो इसकी E2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको क्वेश्चन पे? -328 किलो जूल पर मोल, इतना दिया गया है, ठीक है। आपको पूछा क्या जा रहा है? n इज इक्वल टू 4, इसकी एनर्जी आपको पूछी जा रही है, ठीक है। इसकी एनर्जी आपको पूछी जा रही है। तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें? फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? n इज इक्वल टू 2 है आपका, है ना। n इज इक्वल टू 2, मतलब En इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है ना किसकी, इसकी हाइड्रोजन एटम की, तो ये हो जाती है -1312। ओके, n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो n स्क्वायर ये होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा? -1312/2 की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब ये 2 की स्क्वायर हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1312, यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -328 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगी आपका, ठीक है, आंसर। अब हमको निकालना है क्या? E4 निकालना है। क्या निकालना है? E4 निकालना है। ये था क्या आपका? E2 था। n की वैल्यू क्या थी जब? 2 थी, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए, 2 रख दिए। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 रख दिया था, ठीक है। अब आपको रखना है 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा? -1312, n की वैल्यू आप 4 रख दो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे n का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। बोलोगे यदि कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आपका जो होगा, आपका आंसर आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में से 4 आंसर हो जाएगा, -82 किलो जूल पर मोल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी है, आपका प्रिंसिपल है, उसमें पोजीशन मतलब आपका जो एक्स एंड मोमेंटम पी दोनों कैसे हैं? इक्वल है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में। एंड वेलोसिटी आपको इसमें पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा? h/4 पाई,
ये हमारा फॉर्मूला है हाइजेनबर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों इक्वल है, तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डेल पी। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। तो यदि हम डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी को हम ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा? हम फॉर्मूला में यदि हम इसको रखते हैं तो a इंटू ए इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई में आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसको p मानूँ, ठीक है, यदि मैं इसको डेल पी मान लेती हूँ तो डेल पी इज इक्वल टू ये मान लेते हैं, ये हो गया एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब क्या होगा इस अनसर्टेनिटी में? यदि इसका हो जाएगा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम न्यू, है ना। तो डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा? एम डेल न्यू होगा। ठीक है, तो यदि हम डेल न्यू को इधर लेकर आए तो इधर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल पी अपॉन एम बन जाएगा। अब क्या होगा? डेल न्यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू हम रख देते हैं ये वाली हम वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल पी की वैल्यू के रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट एच अपॉन 4 पाई अपॉन ये हो जाएगा एम। ठीक है, अब एम को हम इस साइड लेकर आएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल न्यू इज इक्वल टू 1/m लिखा जा सकता है, रूट हम लिख देंगे एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब क्या होगा? यदि इसको मैं 4 को इधर लेकर हूँ तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2m हो जाएगा। एंड इधर ये आपका 4 पाई 4 पाई तो हमारा 2 में चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी 4 को 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, तो इधर ही आपका 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पाई, तो ये होगा आपका डेल न्यू, ये हो गया आंसर। तो आपका ये आ जाएगा आंसर इज सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड एंड हमारा लास्ट है। चलो आगे चलते हैं। हमारा फिफ्थ था, ये हमारा 6 क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन is associated with an uncertainty in momentum which is equal to 1 into 10 की power 18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज। तो आपको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इसमें आपको पोजीशन मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी मूवमेंट भी दिया गया, इक्वल है, दोनों इक्वल है इसके। ठीक है, आपको पूछा क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी पूछा जा रहा है अनसर्टेनिटी में। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना दिया गया है, 9 into 10 की पावर -28 ग्राम। AIPMT 2018 में ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास 4। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द अनसर्टेनिटी मोमेंटम और अनसर्टेनिटी न्यू। ठीक है, न्यू में हमको क्या क्या दिया गया है, तो चलो इसको निकालते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपको क्या है? मोमेंटम क्या है? डेल पी है। ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी आपकी क्या दिया गया है? डेल न्यू। अनसर्टेनिटी क्या दिया गया है? डेल न्यू दिया गया है। ठीक है, इज गिवन बाय ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डेल न्यू हो जाएगा। हमको डेल न्यू निकालना है,
तो डेल न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको गिवन वैल्यू क्या दिया गया है, डेल पी की वैल्यू दी गई है। डेल पी की वैल्यू क्या दी गई है, 1 × 10⁻8 ग्राम दिया गया है, सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है, तो मास दिया गया है आपको। ठीक है, एम दिया गया है, तो एम क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। बस इसको आपको इस फॉर्मूले में पुटअप कर लेना है, तो चलो पुटअप कर लो। तो डेल न्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 × 10⁻8 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 1/9 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.111 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻8 है, इधर जाएगा तो +28 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 0.111 इंटू इसको आप माइनस कर दो, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना, 10 की पावर 10 हो जाएगी। एंड सॉरी, इधर यूनिट तो लिखो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, इधर भी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पर रखना है, तो एक आपको पॉइंट उधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10 की पावर एक कम हो जाएगा। यदि हम पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो -1 हो जाता है, तो 10 में -1 9 ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर 9 सेंटीमीटर सेकेंड माइनस इनवर्स। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर दूसरा होगा। ठीक है, तो आज तक वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।